नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मर्मो सुध केवली भड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज मोक्ष अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और यहाँ आचार्य भगवान द्विधाकरण की अर्थात भेद विज्ञान की विधि बता रहे हैं। देखो, आचार्य भगवान एक ही बात को बार बार एकदम सरल तरीके से बार बार एक बात को, कभी कुंद कुंद आचार्य देव कहते हैं, उसी बात को अमृतचंद्र आचार्य देव पुष्ट करते हैं, है ना। अब इतनी तक बात कह रहे हैं कि तुमने जैसे विभक्त किया ऐसे ग्रहण करो, है ना। तो इस तरह की गाथा अपनी यहाँ चल रही है कि आत्मा और बंध को द्विधा करके भिन्न भिन्न करके अर्थात भिन्न भिन्न जानकर, आत्मा ज्ञान स्वरूपी है और जानने के अलावा क्या करे, तो कह रहे हैं भिन्न भिन्न जानकर क्या करना चाहिए, तो कह रहे हैं भिन्न भिन्न जानकर मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा जानना चाहिए। राग मेरे से भिन्न है कि अभिन्न, कि भिन्न है। फिर आप कौन हो, ये मैं पने की स्थापना कहाँ की, राग को न्यारा जाना, शरीर को न्यारा जाना, संयोगों को न्यारा जाना, तो अपने को क्या जाना, राग मैं नहीं हूं, राग मेरा नहीं है, तो मैं कौन हूं, मेरा क्या है, बोलो। मैं कौन हूं और मेरा क्या है, बोलिए। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और मेरा क्या है, मेरा ज्ञान दर्शन है। हाँ, मेरा ज्ञान दर्शन है, बहुत बढ़िया। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं और मेरा, मैं शरीर, मेरे पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, अनादि से ये भ्रम चला आ रहा है। मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, और मेरे पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे मेरे हैं। ये मैं और मेरापन, इन दोनों को भिन्न जानकर फिर क्या जानना, मैं शुद्धात्मा हूं और मेरा, मैं और मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव है, और अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, असंख्यात प्रदेश, ये सब आत्मा में गर्भित हो गए। मैं शुद्धात्मा हूं। शुद्धात्मा खाली डिब्बा नहीं है, अनंत गुण शक्ति संपन्न वस्तु है। समझ में आ रही है बात। मेरा कौन, मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव, जो मेरी प्रसिद्धि करता है वो मेरा है, मैं और मेरा। अब सुनना, यहाँ पे भी सुनना, मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव है, मैं नहीं हूं ज्ञान दर्शन। क्या बोला, उपयोग लक्षण मेरा है, मैं तो लक्ष्य हूं। मैं और मेरा फर्क पड़ता है ना, मैं और मेरा, मैं अलग हूं, मेरा अलग है। पहले तो समराइज हो गए, मैं और मेरा क्या, मैं शुद्धात्मा, मेरा ज्ञान स्वभाव, लेकिन ज्ञान स्वभाव भी मेरा है, मैं नहीं हूं, मैं तो शुद्धात्मा हूं। सो कह रहे हैं यहाँ ऐसा ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करना अर्थात जानना चाहिए।
कल अपन ने वेद ज्ञान की 3 परिभाषाओं की चर्चा की। बोलो, सुनाओ, कौन बताएगा भेद ज्ञान की 3 परिभाषाएं बिल्कुल व्यवस्थित? बोलो। वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, रहस्य का विशेष ज्ञान, और जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा ज्ञान। बहुत बढ़िया। बस इतना शॉर्ट में एकदम व्यवस्थित चाहिए। बोलो, और कौन बताएगा? अजीत भाई साहब। मधु आप बताओ तब तक। वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, रहस्य का विशेष ज्ञान और ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा निर्णय। हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है, अब 2 लोग रह गए। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे। एक बार टीका फिर से पढ़ते शुरू से। आत्मा और बंध को प्रथम तो उनके नियत स्व लक्षणों के विज्ञान से, ये विज्ञान में अपन ने तीनों परिभाषाएं घटित की। विज्ञान से, विशेष ज्ञान से, किसका? बंध का और आत्मा का। यहाँ बंध में किसको लेना? बंध का और आत्मा का। बंध अर्थात, बोलो, निश्चय से लेंगे तो राग आदि भाव, और ऐसे, हाँ बोलो, रागादिक भाव बंध में। हाँ, राग आदि भाव। और घटित करेंगे जहाँ राग ही अपना नहीं है तो वहां शरीर और संयोग भी घटित करने हैं। संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, ये सब बंध है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों बंध है। क्या कहा? आत्मा और द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों का नियत नियत स्वचिन्ह से पहचानना। तीनों को, राग को भी ले सकते निश्चय से, तो राग ही जीव की परिणति में है, ऐसा। विज्ञान से सर्वथा ही छेद अर्थात भिन्न करना चाहिए। भिन्न करना चाहिए अर्थात भिन्न जानना चाहिए। तत्पश्चात रागादि जिसका लक्षण है, ऐसे समस्त बंध को, समस्त बंध की चर्चा अपन को करनी है। समस्त बंध को अर्थात, समस्त बंध को अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, समस्त बंध को। एक बात। दूसरी बात, समस्त राग आदि को, अर्थात क्रोध, मान, माया, लोभ, वो पूरे 4 जाति का 16 प्रकार, हास्य, रति, अरति आदि 9 कषाय, पूरी की पूरी 25 कषाय है ना। और इसी में लगा लो समस्त अशुभ भाव और समस्त शुभ भाव, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, दया, दान, व्रत, नियम, संयम, भक्ति आदि के परिणाम। समस्त बंध को, क्योंकि समस्त बंध का लक्षण, समस्त भाव बंध का लक्षण दुख है, आकुलता है। भेद कितना है? तीव्र मंद का भेद है, लेकिन वह समस्त ही आकुलता है। समस्त बंध को अर्थात समस्त तीव्र कषाय, मंद कषाय। मंद कषाय भी आकुलता है, वो मंद दुख है दुख। बोलो, हास्य भी दुख है। क्रोध तो दुख सारी दुनिया कहती है, लेकिन हास्य भी दुख है। समझ में आया? हास्य सुख है कि दुख है? बोलो। समस्त हास्य दुख है। इसलिए यहाँ आगम से ये बात समझनी पड़ेगी। वीतराग परिणति सुख है, हास्य भी दुख है।
अभी स्वरूप नहीं जानते ना, तो कषाय को ही चाहते हैं। अभी तो वीतरागता को भी नहीं चाहते, और वीतरागता कारण शुद्ध आत्मा है, तो शुद्ध आत्मा की चाहत तो कोई विरलों को होती है। क्या बोला भैया? सब प्रेम से रहो, खुश होके रहो, खुश होके। भगवान कैसे रहते हैं? प्रेम से कि खुश होके? बोलो। अरे साम्य भाव, उदासीन भाव, ये सुख स्वरूप है। उदासीन भाव तो समस्त बंध को, नंबर 1 द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, समस्त बंध को, समस्त बंध में वो तीनों घटित हो गए। दूसरे नंबर पर समस्त बंध अर्थात समस्त शुभ अशुभ भाव को, समस्त तीव्र मंद कषायों को, और समस्त जाति की कषायों को, ये समस्त बंध। अब थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिकालवर्ती बंध को। त्रिकालवर्ती बंध को, भूतकाल में जो परिणाम हुए और भविष्य में जो होंगे, क्योंकि वो कषाय तो क्रम से जाएगी ना। अभी अनंतानुबंधी राग है, उससे भेद ज्ञान चल रहा है, तो अनंतानुबंधी राग, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन राग, वो राग क्रमशः मिटेगा और गुणस्थान प्रमाण राग उत्पन्न होगा। उस गुणस्थान प्रमाण उत्पन्न होने वाले राग को आज ही उसने न्यारा जान लिया। जब वर्तमान का राग मेरा स्वरूप नहीं, तो भविष्य में होने वाला राग भी कभी मेरा स्वरूप नहीं होगा। मैं सदा ध्रुव 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 परिपूर्ण शुद्ध आत्मा हूं। समस्त बंध को क्या कहा? 3 अपेक्षाएं हो गई उस समस्त बंध में। बोलो शांतनु, 3 अपेक्षाएं बोलो। एक तो वर्तमान राग, त्रिकालवर्ती, बीच में कौन सा था? स्टार्टिंग बोलो, सबसे स्टार्टिंग बोलो, आप लोग में से बोलो। तीनों अपेक्षाएं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इसमें सारी 25 कषाय, शुभाशुभ भाव, बंध तीव्र कषाय, और हास्य को भी लिया उसी में। वीतरागता ही सुख है, और शुद्ध आत्मा ही सुख स्वरूप है, और वो गुणस्थान प्रमाण होने वाला राग, त्रिकालवर्ती राग। सबसे पहले पॉइंट में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, समस्त बंध का अभाव, भिन्न जाना। नंबर दूसरे में समस्त शुभ अशुभ परिणाम, समस्त गुणस्थान प्रमाण होने वाले परिणाम, समस्त, ये थर्ड पॉइंट में आएंगे। त्रिकालवर्ती राग, भविष्य में अपन ने कितना राग करेंगे? बोलो। जिसने वर्तमान में अपने को राग से न्यारा जाना, तो भविष्य में कितना राग करेगा वो? बोलो। जो वर्तमान का निर्णय होता है वो त्रिकालवर्ती होता है। भूतकाल में अपन ने कितना राग किया? ओहो, रहस्य का आज पता चला कि मैं शुद्धात्मा हूं। मैं कभी शरीर रूप नहीं हुआ, कभी कर्म रूप नहीं हुआ, और कभी राग आदि रूप नहीं हुआ, बस जान रहा था। रॉन्ग नॉलेज थी। मैं तो अनादि से ही शुद्ध आत्मा हूं। ये तो त्रिकालवर्ती, समस्त राग से भिन्न, ऐसे समस्त बंध को तो छोड़ना चाहिए, तथा उपयोग जिसका लक्षण है ऐसे शुद्ध आत्मा को ही ग्रहण करना चाहिए। यहाँ ग्रहण करना चाहिए मतलब मैं हूं ऐसा जानना चाहिए। कल ग्रहण के शब्द के 3 अर्थ बोले थे। ग्रहण मतलब बैठ जाइए, ग्रहण मतलब भोजन करिए, और यहाँ तीसरा ग्रहण का अर्थ जानना चाहिए। मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा जानना।
मैं शरीर से भिन्न हूं, शरीर मेरे से भिन्न है, राग मेरे से भिन्न है, तो फिर मैं कौन हूं? मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। समझ आई बात? वास्तव में यही आत्मा और बंध को द्विधा करने का प्रयोजन है कि बंध के त्याग से, अर्थात बंध का त्याग करके शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना। बंध का त्याग करके, पहले बंध को मैं पने से जान रहा था, तो इस प्रकार से बंध को ग्रहण कर रखा था। क्या बोला? पहले बंध को मैं पने से ग्रहण कर रखा था। ग्रहण कर रखा था मतलब जानता था। क्या जानता था? मैं संयोग वाला हूं, मैं शरीर वाला हूं, मैं राग वाला हूं। हाँ, पर समय, बहुत बढ़िया, पर समय ऐसा जानता था। अपने को समय सार नहीं जानता था, अपने को मैं समय सार हूं ऐसा नहीं जानता था। अपने को क्या जानता था? मैं शरीर हूं, मैं कर्म हूं, मैं कषाय हूं, ऐसा जानता था। समझ में आया? तो इसको कहते हैं ग्रहण कर रखा था। तो अब क्या किया कि उसका त्याग कर दिया। तो कैसे? शरीर का त्याग कैसे कर दिया? मैं शरीर हूं ऐसा ग्रहण कर रखा था, और अब शरीर का त्याग कर दिया, बंध का त्याग कर दिया। तो कैसे होगा बंध का त्याग? उनमें जो अज्ञानता थी, उस अज्ञानता का त्याग कर दिया कि यह मैं हूं। ऐसी अज्ञानता का त्याग ही बंध का त्याग है। क्या बोला? ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान ज्ञान में ही होता है। बाहर पर पदार्थों में प्रत्याख्यान नहीं होता। पर पदार्थ तो पहले से ही छूटे हुए हैं, न्यारे हैं। ये ज्ञान उन्हें अपना जानता था, इसका अर्थ है उनका ग्रहण कर रखा था, और ज्ञान में अज्ञानता मिट गई तो ज्ञान में ही प्रत्याख्यान हो गया। उनको छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? कि यह मेरे हैं ऐसा जानना छोड़ दिया, ज्ञान में ही प्रत्याख्यान हो गया। पर को छोड़ दिया। पर को छोड़ दिया मतलब अपना जानना छोड़ दिया। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। पीछे गाथा निकल गई ना, उदाहरण दिया था कि एक पुरुष धोबी के यहाँ से अपना चद्दर लेके आया, तो मिसमैच हो गया, और वो चद्दर ले आया और घर पे आके आराम से ओढ़ के सो रहा था। फिर वो जिसका चद्दर था वो लेने गया। उसने बोला कि भाई ये तो मेरा चद्दर है। उसने बोला आपका, धोबी ने बोला कि भाई आपका चद्दर धोके मैं वहां चला गया। तो उसको बोला कि ये तो मेरा चद्दर है। तो वो कहने लगा ऐसे कैसे आपका मेरा है? तो ये मेरा है कि तुम्हारा है, इसकी परीक्षा कैसे होगी? नियत स्व चिन्ह से। वस्तु के नियत स्व चिन्ह से। तो उसने बोला देखो मेरे चद्दर में ए लिखी है। तो कोने में देखा तो वहां पर सही में ए बना था। जैसे ही स्व चिन्ह देखा, यह मेरा नहीं है, और त्याग हो गया। समझ आ गई बात? तो अपन दृष्टांत में तो ऐसे देखेंगे, हाँ फिर उसने चद्दर छोड़ दिया, उसको दे दिया। सिद्धांत में राग को कैसे छोड़ दिया? राग को किसको दे दिया? ये राग मेरा नहीं है, हाँ मैंने तो छोड़ दिया। तो किधर रख दिया उसको?
दृष्टांत तो सिद्धांत में कितना जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। दृष्टांत ऐसा ऐसा घटित नहीं होता, दृष्टांत में तो भाव ग्रहण किया जाता है ओनली। उसने चद्दर को छोड़ दिया, ये लो चद्दर, ये भैया तुम्हारा। अब ये लो राग, और ये भैया कर्म तुम्हारा, ये तुम्हारा। कैसे दे दोगे किसी को? बोलो, पॉइंट पकड़ में आ रहा है? न्यारा जाना, हाँ, त्याग हो गया। अब देखो ग्रहण कैसे होता है। देखो ग्रहण, ग्रहण का भाव समझना। बड़े पंडित साहब ने बात उदाहरण दिया कि ये पर पदार्थ तो पर पदार्थ है, विश्व के सारे पर पदार्थ तो पर पदार्थ हैं, वे खुद के उनके स्वामी हैं, कोई किसी का है नहीं। फिर ये उन पर पदार्थों में परिग्रह संज्ञा कैसे पड़ती है, उसका दृष्टांत दिया उन्होंने। ऐसे दृष्टांत दिया कि आप कोई शिविर में आए, और शिविर में आए और किसी प्रोग्राम में आपने भाग लिया या प्रश्न का उत्तर दिया, तो फिर पंडित जी ने आपको एक शास्त्र भेंट दे दिया। बोले अरे वाह, बहुत सही आंसर दिया, तो उनको एक शास्त्र भेंट कर दिया। अब इस शास्त्र को उठा के जहां पे ठहरे थे वहां अपने रूम में ले आए, शास्त्र को, है ना। तो अब ये ग्रहण हो गया, शास्त्र तो तुम्हारा था नहीं, अब किसी ने दे दिया ना, तो अब उस शास्त्र में क्या हो गया? हमें पंडित जी ने दिया, हमें पंडित जी ने दिया, बस यही हो गया ग्रहण। शास्त्र तो शास्त्र में, तुम तुम्हारे में हो। अब ये पर पदार्थ मेरा है, मुझे उनने दिया है, उससे राग, बस ये हो गया, ज्ञान में ग्रहण हो गया। और देखो ये कब तक ग्रहण होता है? तो उन अलमारी में लाके रख दिया। अब शिविर खत्म हो गया, अब क्या किया? वो अपनी पैकिंग करने लगे। तो पैकिंग करने लगे तो शास्त्र को भी रखने लग गए। ये तो मेरा है, मुझे दिया, मेरा हो गया। तो वहां किसी व्यक्ति ने बोला कि भाई साहब, हमारे यहाँ स्वाध्याय में यही शास्त्र चल रहा है, तो आप कृपया इसको लेके मत जाओ, हम बाद में आपको आपके एड्रेस पे दूसरी प्रति भेज देंगे। तो बोलो अब कैसा लग रहा है? ये ग्रहण, ये ग्रहण का भाव ग्रहण करना। अब भले कोई सज्जन है, थोड़ी कषाय की तीव्रता हो, ऐसा कैसे? पंडित जी ने हमें दिया, आप तो मंगा लेना। और थोड़ा सज्जन हुए तो अच्छा ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं, अब छोड़ तो दिया, हमें पंडित जी ने दिया था। समझ में आ रही है ग्रहण का भाव? ये ज्ञान में ही ग्रहण है। पर पदार्थ तो तुम्हारा है ही नहीं, वो भिन्न परिणमन कर रहा है, और ये ज्ञान में ग्रहण हो गया। ऐसे ही ये मकान, दुकान, पत्नी, बच्चे, कोई किसी के नहीं है। मैं एकाकी एकतुल्य ही रहता हूं, मैं रहता हूं, सब ही आते उनकी बेजान है। मैं तो एकाकी एकतुल्य ही रहता हूं। तन धन को साथी मैंने पहले समझा था, भूतकाल हो गया, अब नहीं समझता। मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूं। बस ऐसा जानना ही सबका त्याग हो गया, हो गया। और त्रिकालवर्ती त्याग होगा। अभी शरीर बदलेंगे, अभी यहां से मोक्ष नहीं है, कषाय क्रम से छूटेंगी, अभी शरीर बदल जाएगा, कदाचित वैक्रिक शरीर मिले, देवगति आदि में जाए, तो वो शरीर का त्याग उसको त्रिकालवर्ती अभी वर्त रहा है। गुणस्थान बढ़ेगा, अणुव्रत आएंगे, महाव्रत आएंगे, उन अणुव्रत महाव्रत के परिणाम का भी त्याग अभी वर्त रहा है। क्यों? कि मैं अणुव्रत पालूंगा कि महाव्रत पालूंगा, कि मैं शुद्धात्मा हूं, सो सदा शुद्धात्मा ही रहूंगा।
समझ में आया ग्रहण त्याग का भाव? ज्ञान में ही पर को ये मेरे हैं ऐसा जानना, इसका नाम है ग्रहण। और ज्ञान में ही ऐसा जान लेना कि ये पर पदार्थ मेरे नहीं, इसका अर्थ है त्याग। तो उनका त्याग हो गया और मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा ग्रहण हो गया। सारा काम कहां पे हुआ? बोलो, ये पूरा काम कहां पर हुआ? ज्ञान में। ज्ञान में। ज्ञान में। किस साधन के द्वारा? इस साधन का नाम यहाँ पे पर्टिकुलर क्या दिया है? बोलो। प्रज्ञा के द्वारा। और उस प्रज्ञा को क्या नाम दिया है? भगवती प्रज्ञा। करण की बात आई थी ना, करण साधन क्या है तुम्हारे पास? साधन कि ज्ञान। तो ज्ञान साधन के द्वारा ये पूरा कार्यक्रम हुआ। ज्ञान ने नियत नियत स्वचिन्ह से संयोगों का चिन्ह देखा, शरीर का चिन्ह देखा, कर्मों का चिन्ह देखा, और अपनी ही परिणति में होने वाले विकारी भावों का चिन्ह देखा, और अपना चिन्ह देखा। ओहो, जहां ज्ञान है वहीं शुद्धात्मा है, अर्थात मैं हूं। मैं शुद्धात्मा, मेरा ज्ञान। और ये तो आकुलता है, ये तो ज्ञान से शून्य है सब। ये तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, ये तो एकदम ही भिन्न द्रव्य हैं। लेकिन राग आदि भाव तो आकुलतामयी है, ये मेरा स्वभाव नहीं हो सकता। तो इन सब को न्यारा जान लिया और मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा ग्रहण हो गया। और ये पूरा काम किया ज्ञान ने। समझ आ गई बात? तो इस ज्ञान को यहां पर कह रहे हैं प्रज्ञा ही करण है, प्रज्ञा के द्वारा। अब थोड़ी नास्ती की चर्चा करते हैं। श्रद्धा के द्वारा नहीं, चारित्र के द्वारा नहीं, ज्ञान के द्वारा। ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से, अरे सब कुछ ज्ञान से ही होता है। और ज्ञान ज्ञान बहुत करते, ज्ञान ज्ञान बहुत करते। कितना बहुत करते? कितना बहुत करते? मर मर के हाँपते कांपते तो स्वाध्याय में आते। फिर जो जिनवाणी बंद हो गई दोबारा खुलनी मुश्किल है कि आज ये जिनवाणी वापस अपन पढ़ें, टीका वापस से पढ़ें, और इस टीका में क्या अर्थ आए थे और विषय हमारे को मजबूत हो। कितना बहुत बहुत ज्ञान हो गया। एक बात। दूसरी बात, ये ज्ञान ही लीडर है। और जिस ज्ञान में ये द्विधाकरण हुआ वहीं श्रद्धा ने यश किया। काम हुआ ज्ञान में, और श्रद्धा चारित्र ज्ञान के फॉलोअर होने से वहीं पर श्रद्धा ने भी मैं पना डाल दिया, और चारित्र की परिणति भी वहीं पर स्थिर हो गई। तो ये अकेला ज्ञान नहीं प्रकट हुआ, रत्नत्रय प्रकट हो गए। क्या बोला? ज्ञान से क्या होता? ज्ञान से रत्नत्रय होते। अब आगे चर्चा आ रही है। उस ज्ञान से अब क्या हुआ कि उस ज्ञान से स्वात्मोपलब्धि हुई, उस ज्ञान से आनंद प्रकट हुआ। ज्ञान से सम्यक चारित्र होता है, ज्ञान से सुख होता है। ज्ञान और सुख अविनाभावी हैं। ज्ञान और सुख अविनाभावी रूप से रहते हैं। गुण तो रहते ही हैं। जहां सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ वह नियम से सम्यक सुख, सम्यक चारित्र, सम्यक लीनता, सम्यक दर्शन सब प्रकट होते हैं। क्या कहा? यदि सम्यक ज्ञान है, मैं आत्मा हूं, तो वो अकेला नहीं होता कभी भी सम्यक ज्ञान। उस ज्ञान के साथ सुख अवश्य होता है, सच्ची श्रद्धा अवश्य होती है, होती ही होती है, भले ही अंश रूप में हो। पंडित साहब बोलते हैं ऐसे, अकेले ज्ञान से क्या होता है?
पंडित साहब बोलते हैं ज्ञान कभी अकेला होता ही नहीं, ज्ञान कभी अकेला होता नहीं है कभी भी। देखो यदि अज्ञान है तो अज्ञान का लिख लो बहुत बोल्ड लेटर्स में, अज्ञान का अविनाभावी दुख है। जहां अज्ञान है वह दुख नियम से रहता है। क्या बोला? ज्ञान कभी अकेला नहीं होता। जहां अज्ञान है उसके साथ में दुख रहता है, रहता ही है। दुख अपने को न जानने से उत्पन्न हुआ है। और ये कहता है दुख पत्नी से आया, बच्चों से आया, मकान से आया, दुकान से आया, रोग से आया, कहीं से नहीं आया, कहीं से नहीं आया। अज्ञान से दुख और सम्यक ज्ञान से मुक्ति है, सम्यक ज्ञान से सुख। ज्ञान के साथ सुख रहता है। तो अकेला ज्ञान प्रकट हुआ यहाँ पे नहीं, सम्यक श्रद्धा भी हुई, सम्यक चारित्र भी हुआ, सुख शक्ति का सम्यक परिणमन हुआ, वीर्य शक्ति का सम्यक परिणमन हुआ, सम्यक पुरुषार्थ हुआ। यह है सच्चा पुरुषार्थ, उद्यम। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। वास्तव में यही और बंध को द्विधा करने का प्रयोजन है कि बंध के त्याग से अर्थात बंध का त्याग करके शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना। भैया हम द्विधाकरण क्यों कर रहे थे? हम द्विधाकरण क्यों कर रहे थे? मैं शुद्ध आत्मा हूं ये जानने के लिए। बोलो अपन सब मुमुक्षु हैं कि आत्मार्थी हैं? शुद्ध आत्मा हूं। मुमुक्षु मतलब जो मोक्ष की इच्छा करता है, और आत्मार्थी मतलब जो अपने को आत्मा जानता है। सो हम आत्मार्थी हैं, आत्मा के अर्थी हैं, ऐसा। और जिसके हाथ में आत्मा है, हाथ मतलब ज्ञान, जिसके ज्ञान में आत्मा है, तो फिर मोक्ष रह जाएगा उसको। अब उसको मोक्ष की इच्छा क्या है? ओहो मैं तो मुक्त स्वरूप ही हूं। क्या कहा? मैं कौन हूं? मैं तो मुक्त स्वरूप हूं, मुझे मुक्ति की भी चाह नहीं है, मुक्ति मेरे लिए तरस रही है। क्या कहा? वहां पे लिखा है नियम सार जी में, ये है ध्रुव परमेष्टि, ये है ध्रुव। क्या है? मुक्ति सुंदरी का बल्लभ, ऐसा शब्द लिखा है। मुक्ति सुंदरी का बल्लभ। वो मुक्ति सुंदरी अनाथ, तेरे बिना अनाथ है और तेरा इंतजार कर रही है। ऐसे अलंकारिक भाषा में बात करी है। अरे वे पूर्ण शुद्ध पर्याय किससे प्रकट होंगी? स्वभाव के आशय से। सो मैं वर्तमान में मुक्त स्वरूप हूँ, मुक्त स्वरूप हूँ अर्थात जिस बंध की यहाँ पर चर्चा चल रही है उस बंध से मुक्त हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से त्रिकाल शून्य हूं मैं। भूतकाल में भी शून्य था, परंतु जान रखा था, इसका नाम है ग्रहण। और आज मैंने आगम से, युक्ति से, न्याय से, लॉजिकली और फिर अनुभूति पूर्वक जान लिया। ओहो वस्तु तो इन सबसे न्यारी होती है। अपन ने कल परसों चर्चा की थी, जानना 3 प्रकार का है। आगम से जानना, आगम ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। आगम चेठा तदो जेठा, आगम चक्षु शाहू। ज्ञानी जन आगम चक्षु वाले होते हैं, तीसरा नेत्र।
ये चर्म चक्षु से नहीं देखते। चर्म चक्षु से मेरा तेरा अच्छा बुरा कम ज्यादा दिखता है, चर्म चक्षु से। और ज्ञान चक्षु से, ज्ञान नेत्र से, आगम नेत्र से वस्तु यथार्थ भाषित होती है। ठीक है, तभी क्या कह रहे हैं, आगम से जानना, युक्ति से जानना, न्याय से जाना, और फिर एक निर्णय होने के बाद अनुभूति पूर्वक जाना। ऐसा जानना 3 प्रकार का है। ठीक है, बंध के त्याग से शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना। शिष्य ने प्रश्न किया था भावार्थ कि आत्मा और बंध को द्विधा करके क्या करना चाहिए। हमने न्यारा न्यारा जान लिया, अब क्या करें, अब क्या करें, मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा ग्रहण कर। ठीक है, इसके उत्तर, उसका यह उत्तर है कि बंध का तो त्याग करना और शुद्ध आत्मा का ग्रहण करना। बंध का तो त्याग करना। अब ये इनके भाव ग्रहण नहीं होते ना, तो ये कहता है हमने मकान का त्याग कर दिया। ये कौन बोलेगा कि मैंने मकान का त्याग कर दिया? जो अभी भी ये जान रहा है कि मकान है तो मेरा, पर मैंने त्याग कर दिया। ऐसे लोग बोलते हैं अब तो हमने बस 20 साड़ी रख ली। मतलब तुम अभी भी स्त्री हो, अभी भी तुम साड़ी ही पहनते हो, अभी भी 20 साड़ी हैं तुम्हारी। अब देखना, अब इसमें से उल्टी कहानी। सही बात है, छोड़ा छोड़ी से क्या होता है, ये उल्टी डायरेक्शन। अरे यहां पर ये कह रहे हैं कि तुम कौन हो ये जानो। 30 साड़ी का त्याग नहीं, 20 साड़ी रखी होने पर भी उन 20 का भी त्याग वर्तता है। इसका नाम है अज्ञानता का त्याग। वो चरणानियों की शैली हो गई कि पहले 50 थी अब 20 रख ली। इसका क्या अर्थ है 50 थी 20 रख ली? इसका अर्थ बस इतना सा है कि पहले 50 की केयर में समय शक्ति जाती थी, अब 20 की केयर में जाएगी। 30 साड़ी की केयर में जो समय जाता था उस समय को यहाँ लगाया जिनवाणी में भेदियान करने में। उसका बस इतना अर्थ है। क्या बोला? और वो भी तुमने नहीं त्यागी, वो कर्माधीन विनाशी है, वो आघाती कर्म का कार्य है। अब 20 साड़ी रखने का काल आया था तो ऐसा ही भाव आएगा कि हम 30 का त्याग कर दें, और 20 ही रहनी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 30 साड़ी कोई चुरा ले जाए। ट्रेन में आ रहे थे, सो अटैची उड़ गई, तो उसका कोई बड़ा प्रयोजन नहीं है। उसका प्रयोजन क्या है कि समय को बचा के समय सार में लगाएं, इतना प्रयोजन है। हाँ, और देख भाव। अब जो 20 साड़ी रखी है ना, उनका भी त्याग वर्तता है। पहन रहे और त्याग चल रहा है कि हाँ यही बात है गजब की। जिसने अपने को शुद्ध आत्मा जाना तो उसने अपने को स्त्री पुरुष नहीं जाना। इसका नाम है देह का त्याग। देह छोड़ देने का नाम त्याग नहीं है, वो समय पर छूटेगी। वो भी ज्ञान में ये पर पदार्थ मेरे नहीं, इसका नाम है त्याग। विश्व में अज्ञानता का त्याग ही सबसे बड़ा त्याग है कि कोई परद्रव्य मेरा है। समझ में आई बात? हाँ जी जयेश, बोलो क्या कह रहे हैं? जी मैं आपकी बात सुन रहा था कि आपने बताया कि बंध और आत्मा का द्विधाकरण करना चाहिए। भगवान के ज्ञान में, केवल ज्ञान में झलका उन्होंने कहा कि बेटा तुम आत्मा हो, बाकी चीजें तुम्हारी है ही नहीं। उन्होंने हमको बता दिया। तो फिर अगर एक ए नाम का व्यक्ति है, उसको उसके बाहर की जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे उसके माता पिता, भाई बहन, परिवार एक्सेट्रा,
उसके साथ उसके जो भी इश्यूज हैं तो वो स्वचालित हैं, तो फिर उसकी गलतियां के लिए उसको जज करना गलत नहीं होगा। फिर किसी भी बात के लिए उसको ब्लेम करना गलत नहीं होगा। देखो, ब्लेम तो बे नहीं करेंगे जिनके पास आगम चक्षु होगी। ब्लेम तो बे नहीं करेंगे जो अपने को आत्मा देखते हैं। क्या बोला? जो मुनिराज अपने को अकर्ता गायक जानते थे, उन मुनिराज ने राजा श्रेणिक को अकर्ता देखा। जो अपने को अकर्ता गायक जानता है वो दूसरे को अकर्ता गायक जान सकता है। जो अपने को ही शरीर जानता है, अपने को ही परिणाम वाला जानता है कि मेरी मंद कषाय, मेरी तीव्र कषाय, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, तो दूसरे को भी ऐसी देखेगा, तू ऐसा करता, तू ऐसा करता, तू ऐसा करता। समझ आई बात? तो ये तो चलता ही रहेगा, ब्लेम 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 चलता ही रहेगा। ये दुनिया ही दूसरी है। ये जिसके गले में सर्प डाला जा रहा है वे मुनिराज अपने को भगवान आत्मा जानते हैं, तो वे संपूर्ण जीव राशि को भगवान आत्मा जानते हैं, संपूर्ण जीव राशि। अब देखो, यहां समझने की बात है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं अगली लाइन कहने जा रही हूं। अब ये बात हमारी है, हम अपने को भगवान आत्मा जानते हैं, तो हम अपने को ब्लेम करने वाले लोगों को हम भगवान आत्मा जाने तो हमारा काम बनेगा। बे हमें नहीं जाने, मत जानो, हम भी तो वही काम कर रहे हैं। हमने अपने को अकर्ता गायक जाना, और जो हमको ब्लेम कर रहा है तो हम उसको अकर्ता गायक जान रहे। अरे इसका कोई दोष नहीं। ये जो ये जो शब्द है, ये भाषा वर्गणा है, और ये कोई मेरे ही पूर्व के उदय में ऐसा बोल रहा है, और बोल का रहा है, ये तो भाषा वर्गणा, ये तो भगवान आत्मा है। ये तो हमारा काम बन गया। समझ आई बात? हम अपने लिए ये चाहते हैं कि वो हमें ब्लेम नहीं करे, और हम तो ब्लेम ही कर रहे हैं उसको। हम भी तो ब्लेम ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बोलो? समझ में आया? ऐसा जगत में ये कहा जाता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। जगत में ये कहा जाता है। आगम चक्षु से ये कहा जाता है कि एक हाथ से भी ताली बजती है। ये आगम है। ये सारा कुछ मेरे ही ऊपर, मेरा कुल डिपेंड है, एवरीथिंग। पर से तो मेरा कोई संबंध नहीं है। कोई मुझे कुछ नहीं कह रहा, मुझे ब्लेम नहीं कर रहा, और कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मेरा ही ज्ञान कह रहा ये हमारे बारे में ऐसा सोचते होंगे, ऐसा सोचते होंगे, हमारे बारे में ऐसा सोचते होंगे। तो अकेले हाथ से ताली बज रही है, कर्म बंध रहे हैं पूरे पूरे। जब सामने वाला कुछ कह रहा है उतने कर्म बनेंगे, ऐसी अकेले में चिंतन करने पर भी उतने ही कर्म बनेंगे। अभी अपन स्वाध्याय में बैठे हैं, चर्चा चल रही है स्वाध्याय की, हमारे ज्ञान में हाईलाइट हो रहा है वो, तो अभी यहाँ बैठे बैठे पाप कर्म बनेंगे। समझ आ गई बात? एक हाथ से ताली बजती है। अब दूसरा एंगल, दुनिया हमको कुछ भी बोले, हम अपने को भगवान आत्मा देखते हैं, हम एक हाथ से ताली बज रही है। समझ आ रही बात? रत्नत्रय प्रकट हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये युद्ध कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं हम भगवान आत्मा। चरम चक्षु से रामचंद्र जी युद्ध करते हुए दिख रहे, और ज्ञान चक्षु से भी अपने को अकर्ता गायक देख रहे, और तदव मोक्षगामी, मोक्ष को चले गए। तुम बोलते रहो, वे लड़ाई कर रहे, बोलते रहो, और वो चले गए, और दुनिया उनको ये कहते हुए इनने युद्ध किया, अभी भी कर्म बांध रहा एक हाथ से। रामचंद्र जी तो है ही नहीं यहाँ पे। बहुत गजब की बातें हैं ये भैया। पर लक्ष्य ही महाविकार है।
जब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तुम बीतरागी भगवंतों का भी लक्ष्य छोड़ के स्वभाव का लक्ष्य करो, तो रागी द्वेषियों का लक्ष्य करना कौन सा प्रयोजनवान है? अरे हमारा प्रयोजन भगवान से सदता है, क्योंकि हम उनसे विधि सीखते हैं। फिर विधि सीखने के बाद तुम उनका भी लक्ष्य छोड़ के स्वभाव का लक्ष्य करो। तो अड़ोसी पड़ोसी, दुकान मकान, समाज और सरकार और देश दुनिया की बातों से कौन सा प्रयोजन है? मैं एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूं। तन धन को साथी समझा था नहीं कोई। समाधान मिला जयेश आपको? जी मुन्नी जी, बहुत अच्छे। हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं न बीत न जाए समय सार। वो 4 गाने याद कर लो, वही गुनगुनाते रहो बस। और जो कुछ कह रहा है ना, देखो इसमें भी करणान योग से फायदा। अभी हमें पता ही नहीं ना, हित अहित का कुछ अता ही पता नहीं है। सुनो, एग्जैक्टली करणान योग से वो जो अपने से कुछ कह रहा है, ये पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो रही है। हमारे कर्म की तो निर्जरा हो रही है। क्या बोला? कोई हमसे कुछ कह रहा है, ये हमारे कर्म की तो हो रही है निर्जरा, और उसको हो रहा है बंद। और अज्ञानी को सब चीज उल्टी दिखती है। वो क्या समझ रहा है, वो मेरे से ऐसा कुछ कह रहा है तो मैं खराब हो रहा हूं और वो अच्छा हो रहा है, हो रहा है उल्टा। हमारे कर्म की तो निर्जरा हो रही है, तो हमारा तो हो रहा है फायदा, और समझ रहे हैं नुकसान। क्या बोला? कर्म निर्जरित हो रहा है ना, खिर जाने दो ना। आज तो अपन जिनवाणी माँ की गोद में बैठे हैं, तो यहां से अपने को ताकत मिल रही है, सोर्स है यहां से, सोर्स, शांति का सोर्स अपने हाथ में, और वो अपने से कुछ कह रहा है तो हो जाने दो ना निर्जरा। फिर उसने मेरे से ऐसा क्यों कहा, तुमने नया बंध बांध लिया। ऐसा करके नुकसान किया है अपना। एक हाथ से ताली बजाई है, अपने लिए खुद नुकसान अपने हाथ से करता है, दूसरा नुकसान नहीं करा सकता। वो गाली दे रहा है और हम बेध्यान कर रहे हैं। क्या? अरे ये कोई पूर्वबद्ध कर्म का कार्य है। इसने मुझे कहाँ कहा? पढ़ो श्रावकाचार्य जी में 10 लक्षण पर्व की जहाँ चर्चा है, वहाँ पढ़ो क्षमा के प्रकरण में। इसने मुझे क्या कहा? ये तो मुझे जानता ही नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। अच्छा, दूसरी बात, ये कोई मेरे पूर्व का उदय आया है, इसलिए ये मुझे ऐसा बोल रहा है तो ये भी भगवान नहीं। मैंने तो अभी भी कोई गलती नहीं की और पूर्व में भी नहीं की, मुझे ऐसा ख्याल में आ रहा है, मैं अवधि ज्ञानी हूं, मान लो फॉर एग्जाम्पल। तो तूने जब कुछ किया ही नहीं तो फिर क्यों टेंशन लेता है? जब तूने कुछ किया ही नहीं तो क्यों टेंशन लेता है? अवकाश कहाँ है? आप आगम से स्वरूप को समझ के अपने ज्ञान को रेडी करो, तो दुखी होने का अवसर ही नहीं है, कषाय का अवसर ही नहीं मिलता। अब नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अरे मैं तो स्वाध्याय करता हूँ, समय सार को पढ़ता हूँ, यदि मैं ही कषाय करूंगा तो मेरे द्वारा अप्रभाव ना होगी। और यही होता है, ये कैसे स्वाध्यायी जे कैसे स्वाध्यायी, घर में घर वाले ही बोलते हैं हाँ बड़े स्वाध्यायी, बात करने की सभ्यता नहीं है, घर वाले ही बोल देते। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। आप स्वाध्याय करते हो और हमको ही कोई कषायों में देखेगा तो अप्रभाव न होगी जिन शासन की। इसका मतलब स्वाध्याय 0 सन्नाटा है, इसका ये अर्थ निकलेगा। और यदि मुझे कोई स्वभाव की सन्मुखता से शांति में देखेगा तो कितने लोगों को ये मैसेज मिलेगा कि स्वाध्याय से शांति होती है, तो आपसे प्रभाव ना हो जाएगी।
आप चारों अनुयोग से विचार करो एक चीज को। बोलो। वो थे ना भीष्म पितामह, भीष्म पितामह, उनको कांटों की शैया क्यों उपलब्ध हुई? ऐसा मरण क्यों हुआ उनका? तो बोलो क्या हुआ था उसी भव में कि वो जा रहा था, उनकी सेना जा रही थी, वे रथ में विराजमान थे और उन्होंने, देखना बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इस कहानी में, वे जा रहे थे और उनने देखा, दूर से देखा, अरे उधर सांप है। एक सैनिक को उन्होंने बोला कि देखो एकदम धड़ाधड़ करके ये घोड़े ओड़े निकल रहे हैं, ये सांप कहीं मर न जाए, तो इसको इधर से उठा के दूसरी जगह कर दो जिससे इसकी हिंसा नहीं हो। कितना अच्छा भाव था। और उसने कर दिया और पूरी सेना निकल गई। जब वो मणशैया पे थे तो विचार कर रहे थे ऐसा क्या हुआ जो मेरा अंत समय ऐसा है। तब पता चला कि वो जो सैनिक ने सांप को फेंका था ना, सो ऐसा फेंक दिया कि वो झाड़ियों में उलझ गया, उसमें थे कांटे। वो कर्म बधा, उसका ये फल आया है। अब देखो, अब यहाँ पे अपन क्या सोचेंगे, चर्म चक्षु से, अज्ञान दशा से क्या सोचेंगे, हमारी क्या गलती थी, हमने तो बचाया था। वो तो सैनिक की गलती, हमारी क्या गलती। ऑर्डर प्लेस तो आपने ही किया था ना, नंबर 1। नंबर दूसरी बात ये देखो कि वो काम सही हुआ कि नहीं हुआ, ये किसकी जिम्मेदारी है, किसकी हमने तो उनसे घरों में, हमने तो कह दी थी, हमने तो उनसे कह दी थी दूध देख लेना, तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। हमने तो उनसे कह दी थी वो कर देना, आपकी जिम्मेदारी खत्म। नहीं, हाँ, कृतकार्यत अनुमोदना। अनजाने में किया हुआ पाप भी पूरी कीमत लेके आता है, अनजाने में किया हुआ पुण्य भी पूरी कीमत लेके आता है। बस अनजाने में धर्म नहीं होता। क्या बोला? अब वो अनजाने भेद ज्ञान हो गया हमें तो रत्नत्र प्रकट हो गए। ये है उद्यम का कार्य। और इधर उद्यम हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान का अविनाभावी सुख होता है, नियम से सुख होगा, गारंटी, गारंटेड। इसलिए छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में हम समझेंगे अपनी अमर कहानी। सब बदल दो, सारी चीजें, सुखी होना है तो। चर्म चक्षु से देखना बंद करो, आगम चक्षु से देखो, चारों अनुयोग से देखो वस्तु को। वो अवकाश नहीं मिलेगा, सुधार हो जाएगा परिणति में। हाँ जी बोलिए। मैं मम्मी जी भेद ज्ञान को एक नया नाम देना चाहूंगा, ब्रह्मास्त्र। हाँ, अपन ने चर्चा की थी ना, वो ब्रह्मास्त्र है शायद। यही ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि इसके अलावा आप हर जगह अप्लाई हो सकता है, ये यूनिवर्सल हो गया। हाँ, है ही है, इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते। बराबर, है ही है ये। और सुनो, भेद विज्ञान ब्रह्मास्त्र है ना, और मैं शक्तिमान हूँ, मैं हूँ शक्तिमान, और भेद विज्ञान ब्रह्मास्त्र है। ठीक है। और उसके फल में क्या मिलता है? ज्ञान, वैराग्य, शक्ति। ज्ञान का, सुख का सम्यक परिणमन, वो सच्ची शक्ति हाथ में आती है। अब विश्व का चाहे जैसा जगत परिणमे, जिसको जैसा परिणमन करना है करो, चाहे जैसा जगत परिणमे, कोई संकल्प विकल्प नहीं, ऐसी निश्चिंत और निर्भर परिणति। यह है भेद ज्ञान का फल।
हरे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे। अब तो ये बोलता है वो, आ जाओ जितने कर्म के उदय आने, आ जाओ भैया, जाने कैसा कर्म का उदय, जाने कैसा। अरे किसको दिखाता अपने ठाट? प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे। पता नहीं कौन सी प्रतिकूलता आ गई, पता नहीं कैसे शरीर में रोग हो गया। अरे अशरीरी ज्ञायक हूं। अभी समाधि की गोष्ठी चली ना, तो समाधि का अर्थ ये नहीं है कि भैया शरीर में रोग नहीं हो, समता भाव से मर जाएं। ये थोड़ी कोई समाधि है। समाधि मतलब एनी परिणमन, एनी परिणमन। और यहाँ से ज्ञान रस झर रहा है, शांति का रस झर रहा है यहाँ से, इसका नाम समाधि है। मैं त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, मेरा कभी मरण नहीं होता, इस पूर्वक निश्चिंता निर्वारता है, इसका नाम समाधि है। अनुकूलताओं की चाहत का नाम थोड़ी समाधि है। तुम तो अनंत पाप है ये तो। मिथ्यात्व का ही महापाप चल रहा है। मिथ्यात्व में थोड़ी समाधि होती है। ऐसा शरीर का लक्ष्य, शरीर का पक्ष और कर्म के उदय का विचार, ये समाधि नहीं है। स्वभाव के लक्ष्य पूर्वक देह का त्याग कर दिया, ज्ञान में जो त्याग की बात चल रही है। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय हिंद मम्मी जी, जय हिंद सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।